हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, कोरोना से बचते रहिए क्योंकि कोरोना अभी दुनिया से गया नहीं है। तो आप ध्यान रखें, रेगुलर हैंड वॉश करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए और मास्क को पहने रहिए। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में कि सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम बताते हैं समर सीजन में क्या होता है लैंड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन समर नियर द इक्वेटर the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans. The air over the land gets heated and rises. This causes the winds to flow from the oceans towards the land. These are called monsoon winds. बच्चों, इसमें कहा गया है कि इक्वेटर के पास वाली लैंड, ठीक है, या इक्वेटर वाली लैंड पे कैसा होता है, टेम्परेचर बहुत ही गर्म होता है और वहां पे सारी हवाएं जो होती हैं वो गर्म होके, हल्की होके वो राइज होती चली जाती है और उसके प्लेस पे क्या है, ये ओशियन से ठंडी हवाएं मूव करती हैं लो प्रेशर एरिया की तरफ। लो प्रेशर एरिया यानी कि जहां पर जिस लैंड से हवा गर्म होके हल्की होकर ऊपर उठ रही है उसके प्लेस पे ठंडी हवाएं ओशियन से वाटर वेपर्स कैरी करके लेके आएंगी और उसके प्लेस पर जो गर्म हवा हल्की होके उठेगी उस तरफ लो प्रेशर एरिया की तरफ रश करेंगी। ठीक है, फिर लैंड हीटअप हुई और हवाएं वहां की गर्म हो गई और ऊपर उठ गई और उसके प्लेस में समुद्र वाले एरिया से, ओशियन से ठंडी हवाएं वाटर वेपर्स को कैरी करके लो प्रेशर एरिया की तरफ आएंगी, वो भी गर्म होंगी, फिर ऊपर उठ जाएंगी, फिर ठंडी हवाएं आई, ठीक है, उसमें वाटर वेपर रहता है, ओशियन की तरफ से आ रही है तो उसमें वाटर वेपर होता है, तो वो ठंडी हवाएं भी क्या गर्म हुई और ऊपर उठ गई। तो इस तरह से क्या होता है, वही वेपर्स बार बार क्या है राइज होंगी तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो जम जाएंगी, बूंदें कंडेंस होके ठंडी होके क्या वापस पानी बन जाएंगी और रेन के फॉर्म में अर्थ पे बरस जाएंगी। तो जो हवाएं कैसी पानी लेकर आती है, ठीक है, और वो ठंडी हवाएं जिसमें पानी है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, वापस गर्म होके वेपर्स के फॉर्म में ऊपर उठ गया और फिर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में और रेन के फॉर्म में बरस जाती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स। इन्हीं को बच्चों बोलते हैं मॉनसून विंड्स। ठीक है, मॉनसून मीन्स मौसम। These are called monsoon winds. अब आपको समझ में आ गया होगा, the monsoon winds carry water and it rains. अब वो monsoon winds क्या कैरी करती हैं, वाटर कैरी करती हैं और वो बरसात के रूप में बरस जाता है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है, ये सब हमारा क्या है, अर्थ है। हमने केवल सिंपली आपका ये मैप लिया है, ये है इंडिया, ठीक है, और इस इंडिया में हमको क्या दिखाना है, ये जो एरिया है इतना, ये जो डॉट 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 करके दिया हुआ है, दिस इज ओशियन, ठीक है, ये ओशियन है
और ये लैंड है। दिस वन इज लैंड। ये हमारा इंडिया का मैप है, ये पूरा लैंड वाला एरिया है। ठीक है, अब ये हवाएं, ये हमने क्या कर रखा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन भी लिख रखे हैं इसमें। अब ये बताते हैं आपको। अब ये क्या होता है, इसमें ये जो लैंड की जो हवा होती है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, और गर्म होता है तो यहाँ की हवाएं क्या करेंगी, गर्म होके हल्की होके ऊपर उठ जाएंगी, लैंड वाली। और अब यहाँ पे प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर एरिया। अब इसके प्लेस पे आना पड़ेगा ठंडी हवाओं को। ठीक है, ये सबको पता है। ये ठंडी हवाएं कहाँ से आएंगी, ओशन से आएंगी, यानी कि वाटर के किसी सोर्स से आएंगी। यानी कि जब ये ठंडी हवा यहाँ से आ रही है तो इन हवाओं के साथ पानी भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये वाटर यहाँ से हवाएं लेके जाती है, और फिर ये ठंडी जो एयर है वापस गर्म होके फिर हल्की होके ऊपर उठ जाती है, और वो वेपर्स कैरी करके ले जाती है एटमॉस्फेयर में, और वो कूल होके कंडेंस होके क्या करती है, फिर वापस रेन के फॉर्म में बरस जाती है। तो यहाँ पे मूवमेंट ओशियन से लैंड की तरफ हो रहा है, और ये पूरा फिनोमिना होता है, कब होता है, समर में होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट्स generates monsoon winds from southwest direction in summer। अब ये ज्यादातर इस तरह से अनइवन हीटिंग लैंड का होता है, कहाँ पे, राजस्थान यानी कि डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे ये मॉनसून विंड्स जनरेट होती हैं, और उनका जो डायरेक्शन होता है समर में, कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है। ये देखो, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये क्या करती हैं, इस तरह हवाएं मूव करती हैं। ठीक है, these winds carry lots of water from ocean। अब जब ये हवाएं यहाँ से ओशियन से मूव करेंगी लैंड की तरफ, ठीक है, तो बहुत सारा पानी लेके जाएंगी, और पानी लेके जाएंगी तो वो पानी क्या होगा, साथ में जो ठंडी लेयर है हवा की वो गर्म होगी, टेम्परेचर आप पे ज्यादा है तो वो गर्म हुई, गर्म होके ऊपर उठ गई। ठीक है, और फिर वो उस वाले हवा में क्या, वाटर वेपर्स भी होंगे, और वेपर्स आपको पता है कंडेंस होके कूल होके क्या है, वो वापस रेन के फॉर्म में अर्थ पे आ जाता है। ओके, तो बच्चों ऐसे आपको समझना चाहिए। ओके, हेलो चिल्ड्रन, नाउ you see here what will happen in winter season। Okay, in winter the direction of the wind flow gets reversed, it flows from land to the ocean। आपने बच्चों देखा था समर सीजन में क्या होता है कि जो विंड का डायरेक्शन होता है कहाँ से होता है, ओशन से लैंड की तरफ। लेकिन यहाँ पर विंटर सीजन में ये जो डायरेक्शन है विंड का ये चेंज हो जाएगा, यानी कि लैंड से ओशन की तरफ सारी विंड्स मूव करेंगी। जैसा कि आपको बच्चों पता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, जब ओशन का वाटर क्या है, धीरे 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 गर्म हो जाएगा। ठीक है, और गर्म हो जाएगा तो वो ठंडा भी देर में होगा। लेकिन लैंड क्या होगी, लैंड फटाफट गर्म होती है और ठंडी भी हो जाती है। तो यहाँ से विंटर सीजन में क्या, जो लैंड की हवा कूल एयर है वो मूव करेगी ओशन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा लैंड पर, और ओशियन पर लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे समर से जस्ट अपोजिट है, ठीक है, डायरेक्शन विंड का। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से लैंड से
ओशन की तरफ मूव कर रही है। ओके, और अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन विंटर generates winds from the northwest colder land। अब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में कोल्डर विंड्स क्या करती हैं, जनरेट होती हैं लैंड पर और मूव करती है नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, द कोल्डर विंड्स कैरी लिटिल वाटर, हेंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन वाटर। बच्चों, बरसात सर्दियों में भी होती है, लेकिन बहुत ही जरा सा पानी यहां से लैंड से लेकर जाएंगे हवाएं, तो क्या है, कम पानी बरसेगा। तो पानी तो बरसेगा, बट कितना कम अमाउंट में बरसता है सर्दियों में, और इसके उल्टा समर सीजन में बरसात ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Now children, we will be discussing about thunderstorm. What is this thunderstorm and how this thunderstorm is created? Okay, first of all, thunderstorm develops in hot, humid, tropical areas like India very frequently। कहाँ पर होता है, ट्रॉपिकल एरियाज में, जैसे इंडिया में बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता है। और कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, हॉट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल। पहला पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। अब वहां का, मान लो ये अर्थ है, वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ही गर्म, गर्म है, तो यहाँ की हवाएं कैसी होंगी, गर्म हो के ऊपर उठ जाएंगी, हॉट राइजिंग एयर के फॉर्म में ऊपर पहुंच जाएंगी एटमॉस्फेयर में, और लगातार ये राइजिंग एयर एटमॉस्फेयर में पहुंचती रहेंगी, और वो विंड क्या कैरी करके ले जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कूल होके कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में ही कंडेंस हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी, और आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में वहां पे बादलों में जम जाएंगी, यानी कि एटमॉस्फेयर में जम जाएंगी। फिर क्या होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो फ्रीज हुई है वो अर्थ की तरफ मूव करेंगी, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में। ठीक है, तो ये लगातार मूवमेंट हॉट राइजिंग एयर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं, और ये लगातार डाउनवर्ड पोजीशन में मूव करती रहती हैं। क्या, स्नो फॉल लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता रहता है। तो गर्म हवा ऊपर उठी, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है आइस के फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वो लगातार नीचे अर्थ पे आती रहती। इधर से गर्म हवा उठी, उधर से वो मूवमेंट हुआ आइस क्रिस्टल्स का। ठीक है, जो वाटर फ्रीज हुआ था एटमॉस्फेयर में वो। तो ये लगातार मूवमेंट हॉट राइजिंग एयर और फॉलिंग डाउन ऑफ फ्रीज पार्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, पहले हम पढ़ लेते हैं। These winds carry water droplets upwards। अभी बताया, ये जो यहाँ से गर्म होके उठी, इनके साथ में जाता है पानी, ये विंड कैरी करके ले जाती है पानी। When they freeze and fall down again, जब ये हवाएं ऊपर उठी गर्म होके, इनके साथ पानी गया, पानी की ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर्स कूल हुई, यहाँ पे कंडेंस हो गई, कंडेंस होने के बाद में क्या, फ्रीज हो गई, फ्रीज होने के बाद तुरंत क्या है, वो नीचे अर्थ पे बरस जाएंगी। ठीक है, अब दिस
movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. अब ये लगातार ये जो विंड मूव कर रही है, गर्म हवाएं जो वाटर वेपर को कैरी करके ले जा रही, लगातार इनमें मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे कूल हो जा रही, फ्रीज हो जा रही है एटमॉस्फेयर में और वो फिर बरस जा रही है। ठीक है, तो ये लगातार यहाँ से हो रहा है प्रोसेस और ये लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में हॉट एयर राइज कर रही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या वाटर ड्रॉपलेट्स जो फ्रीज हो गई हैं उनका मूवमेंट हो रहा है। और इस लगातार मूवमेंट को क्या है, उसकी वजह से लाइटनिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये लाइटनिंग क्रिएट हो रही है और एक थंडरिंग साउंड क्रिएट हो रही है। आपने सुना होगा बरसात के सीजन में या ठंडियों के सीजन में ज्यादातर कि बहुत तेजी से बिजली चमकती है और बिजली जैसे ही चमकती उसी के साथ में गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। तो बच्चों ये थंडर स्टॉर्म एक्चुअली क्या है, स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ यानी कि बहुत तेजी से मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में हॉट राइजिंग विंड विच कैरी वाटर एंड when those water vapors cool, condense and freeze in the atmosphere in the form of ice and fall down again on earth in the form of rain. Okay, the continuous movement of these hot rising air and coming down of water droplets in the form of ice or snow, that creates lightning and sound, that is called thunder storm. तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि थंडर स्टॉर्म एक्चुअली क्या है आपको सिंपल भाषा में पता है। जब बड़ी तेजी से बादल गड़गड़ाते हैं और उसके साथ में बिजली कौंधती है तो उसी को तो थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। लेकिन ये थंडर स्टॉर्म जनरेट होते हैं किस वजह से, ये जैसे ही लैंड वाली हवा गर्म हुई और वो ऊपर उठ गई, लगातार ऊपर उठती जाती है और पानी फ्रीज होता जाता है और लगातार नीचे बरसता जाता है। ठीक है, वो जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो फॉल डाउन होते जाते हैं, इधर से गए उधर से नीचे आए। तो दिस स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ हॉट राइजिंग एयर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो और आइस क्रिस्टल्स, दैट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। ठीक है, और उसी मूवमेंट की वजह से लाइटनिंग और साउंड क्रिएट होती है। ओके।